श्री कृष्ण और उनके ग्वाल मित्र सब घर से भोजन ले जाते, फिर मिला के 56 भोग हो जाते थे। वैरायटी किसी के घर का कुछ रोटी सब्जी, किसी का कुछ, सबने भोजन किया। फिर साकेती कृतवर्मा औधव भोजन करके इधर उधर जंगल में घूमने गए, लटार मार, तो देखा एक सूखा कुआं था, उस कुआं में किरकिट छटपटा रहा है। प्रयत्न करने पर भी निकल नहीं पाया, तो श्री कृष्ण को बोला कि किरकिट बहुत दुखी हो रहा है। श्री कृष्ण ने उसे निकाला और अपनी कृपा दृष्टि की, तो वो किरकिट मर गया। अब बाहर से लगेगा कि कृष्ण की नजर कैसी बुरी है, बेचारे को निकाला और मार डाला, लेकिन कितनी कल्याणमय कृपा छुपी है। हरि मूर्ति कृपामयी, भगवान की मूर्ति, भगवान का नाम कृपा कृपा है। मंगलज मंगल कर दो। किरकिट तो मरा, लेकिन किरकिट के शरीर से जो जीव निकला, देखते देखते देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर उस देवता को प्रणाम करते। देव पुरुष तुम हम ग्वालों के बीच दर्शन देने को प्रकट हुए, तो आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम, किस लोक से आए? बोले माधव तुम सब जानते हो, फिर भी जगत को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो मैं वो अभागा राजा हूं जिसका अभी जय जयकार हो रहा है। धरती के सभी राजाओं में मेरा नाम सबसे नंबर 1 था। तो नंबर 1 मिला तो क्या मिला, कब नंबर 2 और नंबर 10 और नंबर 0 हो जाए। मौत तो सबको राख में बदल देती है, तो नंबर 1 भी मिला तो गर्व मत करो। पृथ्वी के आगे तुम्हारा नंबर 1 क्या, और सूरज के आगे पृथ्वी क्या, और आकाश गंगा के आगे तुम्हारा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, लेकिन आकाश गंगा में सबसे छोटा है। 300 करोड़ ऐसे सूरज है, ऐसा मैंने आज सुना शास्त्र में। सबसे छोटा सूरज है आकाश गंगा में 300 करोड़। ऐसी आकाश गंगाएं भी अनंत है। ऐसा अंतरात्मा तुम्हारे साथ है। उसकी भक्ति, उसका ज्ञान, उसकी प्रीति छोड़कर 3 कमरे वाले फ्लैट में अथवा 5 कमरे वाले बंगले में या 50 कमरे वाले बंगले में तुमने आसक्ति प्रीति की, फिर वहां कुत्ता होकर आए अथवा वहां फिर बच्चा होकर आए, तो क्या झक मारा। राजा नृग कहते हैं कि मैं धरती पे राजाओं के जमाने में सबसे श्रेष्ठ था, और मेरा अभी भी यशोगान हो रहा है। माधव, माधव माना मधुरता देने वाले। पृथ्वी में जो रस है ना, गन्ने में रस आता है तो माधव की सत्ता से। तुम तो खेत में पानी डालते हो, लेकिन अंगूर जो बनते ना, नासिक वाले अंगूर बनाते, वो माधव का रस है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, तुम थोड़ी उसमें शक्कर डालते, शक्कर लाओगे भी तो माधव के सृष्टि से लाओगे, वही माधव है। मधुरता देता है ना, माँ के हृदय में बच्चे के लिए मधुरता देता है, वो माधव है। भगवान का नाम माधव, जो मधुरता दे वो माधव। आप भी बोला करो माधव माधव केशव। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, वो माना विष्णु। ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा, विष्णु का आत्मा बनकर बैठे हो मेरी परमात्मा माधव केशव। मैं जो पांडुरंग हूं। ऐसा करने से जो भक्ति का रस आएगा ना, फिर वो सुंदरी सुंदरों के रस को तो नाक ऊपर करके देखो तो अंदर क्या पड़ा है, दांत के नजीक जरा सूंघ के देखो तो मरे हुए बैक्टीरिया और मुंह की बदबू आती है। माधव गोविंद करो तो ऐसे ही आनंद आता है, ऐसे ही सच्चा सुख मिलता है ना। फिर क्या हाड़ मांस और हड्डी, खड़ी हड्डियां हैं, आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नसें हैं, और अंदर क्या क्या मसाला घूमता है, वात पित्त कफ परु लीन। ये तो अच्छा चमड़े का कवर है, जरा चमड़े का कवर हटा के देखो कैसा मसाला है।
मेरी लेडी तो मैं लेडी के बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं लेडे के बिना नहीं जी सकता, लेकिन मसाला तो सोचो काय है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। बाबा अकेला था तो बड़ी मजा थी, ये आई नारायण तब से मैं परेशान हो गया, लेकिन लेने तो तू ही गया था बुद्धू। बोले बाबा दुल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाते? घोड़े पे इसलिए बिठाते भाग सके तो भाग, लेकिन वो जाता है वहीं वर घोड़ा, वर मिट कर घोड़ा रह जाता है, गाड़ी ले आता है, फिर बाल बच्चे डाल के खींचते खींचते मर जाता है। ओ कैसा माया है। ऐसा करो तो सुखी हो जाओ, शादी करो तो सुखी हो जाओ, बच्चे करो तो सुखी हो जाओ, ये करो तो आखिर में निराश होके मरता है। रोते रोते तो जन्मता है और फरियाद करते करते जीता है और अंत में निराश होके मर जाता है, क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक आता है प्रगाढ़ सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्कर्म अच्छे कर्म अगले जन्म के इस जन्म के हैं तो अंतर्यामी भगवान कृपा करते तो सत्संग में भेजते, और सत्संग में विवेक की बात मिलती है। विवेक मिलता है तो विकारों से वैराग्य होता है और भगवान में राग होता है। वो राजा नृग बोलता है कि मैं जानबूझ के अच्छे अच्छे प्रसिद्ध संत और ब्राह्मणों को गौओं दान करता, उनका सम्मान करता, तो जो वक्ता होते वो मेरी प्रशंसा करते थे, तो मैं दान तो करता था लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं, मेरा नाम हो। तो मेरा इतना नाम हुआ कि माधव आकाश के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौएं दान की ऐसा कोई नहीं गिन सकता है। अभी भी ऐसा मेरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं तो क्रिकेट होके पड़ा था, तुमने कृपा करके निकाला है। मेरे को पता नहीं था कि सत्संग के बिना राजा बनना भी धिक्कार है, धनी बनना भी धिक्कार है, सेठ साहूकार बनना भी धिक्कार है, यक्ष गंधर्व किन्नर बनना भी धिक्कार है, और भोग भोगने के लिए देवता बनना भी धिक्कार है। हे राम जी, वो तो भोग के कीड़ों को मेरा धिक्कार है। धनभागी वह है जिसको भगवान सत्य है और उस भगवान में हमारी वृत्ति टिके सत्संग के द्वारा, उसी का जीवन धन्य है। तो लोग बेटे के लिए शादी के लिए रोते रहते। कुछ लोग मेरे पास भी आते ना तो वैसे तो बैठे रहते शांति से, जब मैं दर्शन निमित्त होता है मिलने का बंदरी जैसा मुंह बना लेते। क्या करूं, बेटा कहना नहीं मानता। अभी तो आनंद से बैठा था, मेरे को देख के बंदरी जैसा मुंह बनाने लग गई। मेरी बहू बहुत दुख देती, मेरा फलाना। अब बहू ठीक हो जाएगी, फिर भी मुसीबत तो मौत की है ना। जरा जरा बात के लिए क्यों बंदरी जैसा मुंह बनाते? ईमानदारी से रहो ना। ऐसे ही मरीज लोग हॉस्पिटल में वो गपशप लगाते, मौसम भी खाते, जब मिलने वाले आते ना डॉक्टर चेक करने के लिए आते तो बंदर जैसा बंदरी जैसा मुंह बना देते। रात को नींद तो थोड़ी ही आई नहीं। अब डॉक्टर छू मंतर कर देगा तो बंदरी जैसा मुंह बनाएगी। तो ऐसे मिलने वाले भी जाते ना तो पहले हंसते खेलते जाते, जब मरीज से मिलने जाएंगे तो घर से निकलेंगे तो फेस नंबर 1, रास्ते में मिलेंगे तो फेस नंबर 2, 3, 4, 1 ऐसा चलता रहेगा। जब मरीज से मिलने को आएंगे तो फेस नंबर 5 बना देंगे। मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं आने वाला था, आने वाली थी, लेकिन ऐसा था ऐसा था। अरे अभी तो हंस रहे थे हरामजादे, काहे को बेईमान बनते। ये असत्य का आश्रय, झूठ का आश्रय। भगवान सत्य स्वरूप है, वो जानते हैं कि ये मुझे नहीं चाहते, इसलिए असत्य का आश्रय लेते। जो असत्य का आश्रय लेता है, झूठ का आश्रय लेगा, वो कपट भी करेगा और वो द्वेष भी करेगा। विकार आएंगे तो गिर भी जाएगा। मोहनलाल करमचंद गांधी यूरोप जा रहे थे पढ़ने को, माने का बेटा। वहां तो सुरा और सुंदरी
का आकर्षण है। कई युवान युवतियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बाहर से टीप टाप लगते, अंदर से चरित्रहीन और नाड़ी दौर्बल्य। व्हील चेयर पर उनका बुढ़ापा खत्म होता है। मेरे को एक वचन दे दे, तुम सुरा और सुंदरी के पास में नहीं, माँ में वचन देता हूँ। गांधी जी लिखते, मैं जब पढ़ने गया यूरोप में तो मेरा शेख मेहताब से दोस्ती हो गई और शेख मेहताब की दोस्ती का रंग लगा कि मैं वैश्या के अड्डे पे पहुंच गया। जो शारीरिक संबंध करा के पैसा लेती उसको वैश्या बोलते। माँ को दिया हुआ वचन और भगवान राम की साक्षी में, भगवान के राम की मूर्ति में मैं क्या, भगवान मैं तो पढ़ रहा हूँ, माँ को वचन दिया है, राम 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 मन में पुकारा। वो अंतर्यामी राम ने ऐसा किया कि वैश्या के मन में मेरे लिए ऐसा गुस्सा दे दिया कि वैश्या मेरे को देखे भवें चढ़ा के कुछ का कुछ नॉनसेंस फूल एंड बोलने लगे। मैं तो सिर पे पैर रख के भागा, बच गया। लेकिन एक बार बचने से क्या होता है, फिर शेख मेहताब की दोस्ती का प्रभाव पड़ा, दूसरी वैश्या के पास गए। कुछ समय के बाद फिर वहां भी मैंने भगवान के नाम का आश्रय लिया और प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या 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 मतलब होता है प्रार्थना का? प्रकृष्ट अर्थ, ऊंचे अर्थ के लिए सहायता मांगना, इसको प्रार्थना बोलते। आप चोर आ जाए, डाकू आ जाए, कोई लुच्चे लोफर आ जाए तो आप किसी न किसी का सहारा लेते कि नहीं लेते? बोलो। आपको कोई लुटेरे मिल जाए तो आप चिल्लाते कोई सहारा मिल जाए, है ना? तो बाहर के लुटेरे मिलते, नश्वर चीज लूटते तो आप किसी न किसी को बुलाते, पुकारते। ऐसे तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार और अज्ञान, ये सब चोर बैठे। तो समर्थ भगवान के नाम का चिंतन करके उसको पुकारने में तुम्हारे को क्या खर्चा लगता है, क्या मेहनत होती है और कौन मना करता है? बोलो। खर्चा क्या होता है, मेहनत क्या होती, अब मना कौन करता है? अरे बोले ससुराल वाले भोजन नहीं करने देते हैं। जितना भी रोकेंगे फिर भी तुम श्वासोश्वास में करो और वो रोकते, उनकी सद्बुद्धि करो, उनमें बुरा भाव न करो। ए भगवान, मैं तो तुम्हारी हूं, ऐसा मन में सोचने से ससुराल वाले क्या रोक देंगे? मेरी पत्नी मेरे को भजन नहीं करने देती, क्या करूं? मेरा पोती मेरे को भजन नहीं करने देता। अरे तो भगवान का महत्व समझ ले, फिर भगवान को प्रकृष्ट ऊंचे अर्थ के लिए भगवान को पुकार के मेरे को भजन तुम्हारा नहीं करने देते, आपके भजन में मेरा गति में रोकते, कुछ का कुछ खिलाते, पिक्चर में ले जाते। मेरे को ले जाते थे मगर मैं पिक्चर में जाके रोता था। वो मेरी प्रार्थना फल गई, पिक्चर में ले जाने वाले रोते हुए अब मेरे पास आते कि आशीर्वाद करो ले वाला। वो तो ऐसा बना देता है ना, मैं अकेला और सारे संसारी घर के रिश्तेदार ये वो और कैसे भी करके कहीं भी जैसा भी मिले ऐसा लड़का भाग जाएगा, साधु हो जाएगा। तो किसी भी घर की कन्या मिलती तो मंगनी कर डालो और पकड़ पकड़ के शादी के लिए ले जाते। लेकिन मेरी प्रार्थना कैसी भगवान ने सुन ली, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे क्या? तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारे से कट्टी करके बैठे क्या? आप खाली भगवान का महत्व समझ लो बस। फिर हृदय पूर्वक प्रार्थना भगवान नहीं सुने तो वो जैसे बच्चा माँ को पुकारे हृदय पूर्वक और माँ नहीं आती तो माँ को मर जाना चाहिए, ऐसे आप हृदय पूर्वक भगवान को प्रार्थना करो। अब भगवान मदद नहीं करते तो ऐसा भगवान मर जाए, हमको नहीं चाहिए। लो बाबा, ऐसा भगवान के लिए बोलते? अरे भगवान ऐसा होता ही नहीं। जो हम प्रार्थना करें और हमारी मदद न करे वो भगवान काहे है? भगवान तो तैयार बैठे हैं। माँ तो आने में देर करेगी, वो दाता को आने में देर क्या? द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, द्रौपदी दम मार के संभल रही थी, तब तक भगवान प्रकट नहीं हुआ। अब देखा कि मेरा तो बल सही है, इसका तो हाथियों जैसा बल है, मैं क्या करूंगी? निर्बल के बल पर राम पांडुरंगा गो द्वारिकाधीश, साड़ी का अवतार हो गया।
जब साड़ी में प्रवेश हो सकता है तो तुम्हारे विघ्न बाधाओं में मिटाने में उसको देर क्या लगती है? ये तो हमारा प्रेम है कि उदंडता है, फिर भी हमारी उदंडता भी देखो कि कैसा भगवान उसको सही अर्थ में लेते। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो मन विचार लाए, दो किसान न आए। ये सुना है रामायण। घाट वाले बाबा बहुत समर्थ संत थे, और कोई आश्रम से भाग के घाट वाले बाबा के पास के मैं सेवा करूंगा। अरे बोले आसाराम बापू के पास, बापू नहीं बोलते थे, बोले आसाराम के मोटेरा में जो नहीं सुधरा वो कहीं नहीं सुधरेगा बोले। और हुआ भी ऐसा, जो जो भाग गए वो कहीं सुधरे नहीं। तो आप सत्य का आदर करो, अपने द्वारा कोई ठगा ना जाए। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते मेरे को कोई ठगे, तो आपके द्वारा या आपके नाम से कोई ठगा न जाए। तो सत्य स्वरूप परमात्मा प्रसन्न होंगे, आपकी बुद्धि में योग दे देंगे। तो ये भगवान का स्वभाव है, सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव। आप ईश्वर के विषय का ज्ञान पाओ और दूसरों को भी उसमें मदद करो। तो सत्य का आश्रय लो तो भगवान का सत अंश विकसित होगा। ज्ञान सुनो और विचारो तो भगवान का चिद अंश विकसित होगा। आप सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी होने के तरफ लगाओ, असली सुख के तरफ। तो भगवान सच्चिदानंद सहज में प्रकट हो जाते। आकृति वाले भगवान तो प्रकट होंगे, फिर भी आखिर तो सच्चिदानंद का ही ज्ञान देंगे। वो बोलेंगे जाओ नारद ऋषि का सत्संग लेना। तो भगवान के विषय का ज्ञान होना चाहिए। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान ऐसे नहीं आंखें मूंद के बैठे और हरिओम हरिओम कोई आ जाए। ये हकीकत में ये अपना अज्ञानी अपने को भगवान से दूर करता है। अथवा ऐसा करूं मेरा बेटा ठीक हो जाए, ऐसा करूं दुश्मन की टांग टूट जाए, ऐसा करूं मैं केस में जीत जाऊं। ये सब असत्य प्रवृत्ति है। आप सत्य स्वरूप ईश्वर के लिए चलो ना, तो फिर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य भगवान आपके द्वारा छलकाते कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना महान कृपा बरसा सकते भगवान। एक महात्मा पे किसी ने झूठा केस कर दिया। अब उनको नोटिस गया और कोर्ट में जाना पड़े। अब महात्मा सत्य स्वभाव में थे। सत्य जो है वो आत्मा है, चेतन आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तब क्या रूप रंग श्रृंगार करना, ऐसे ही फक्कड़ शाही से कोर्ट में जाके खड़े हो गए। जज ने देखा कि महाराज के खिलाफ है मुकदमा। जज ने पूछा तुम कौन हो? तो महाराज ने कहा मैं तुमको कौन लगता हूं? बोले तुम एक मनुष्य हो। हाँ तो तुम चमार हो। चमार जज जज को बोला तुम चमार हो। जज महात्मा को देखे और सोचे अच्छे खानदान का होगा जज। ऐसा मन परिवर्तित हो गया कि सीट से उठा और प्रणाम किया। बोले ये कोई आत्मज्ञानी संत है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा करके इधर ले आए हो। महात्मा ब्रह्म भाव से बोले थे तुम चमड़े को देखकर मेरे को मनुष्य बोलते हो? मैं सच्चित आनंद हूं, आज तुम मेरे को मनुष्य बोल रहे हो तो तुम चमार हो। जज ने फरियाद खारिज करके महात्मा से माफी मांग ली। ऐसा भगवान में प्रतिष्ठित हो जाओ तो क्या, नहीं तो कितनी लाख वक्त करते फिर भी कई पेशियों में तो झक मारने पड़ते। बड़े बड़े मिनिस्टरों पर भी केस हो जाता है, झूठा सच्चा चक्कर मारते। और ये सत्य में टिके हुए पेशी पे, पहली पेशी पे बरी। आप सत्य में टिको, आप किसी का बुरा ना चाहो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। आपका सत्य स्वभाव, सबकी भलाई सोचो, चेतन स्वभाव, और सब
खुश कैसे रहे, शरीर से स्वस्थ रहे, मन से प्रसन्न रहे, और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान उनका कैसे बढ़े। ऐसा सोचो तो आपके अंदर सच्चिदानंद लहराएगा, यूं लहराएगा। जैसे सरोवर लहराता है ना, ऐसे भगवान लहराते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं तो क्या कोई नाटक कर रहा हूं क्या? वो लहरा रहे भगवान। नहीं लहरा रहे, वो लहरा रहे, इसलिए आप भी लहरा रहे हैं। आपको भी मजा आ रहा है, आज तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो दुनिया के लिए रोना है ना, उस रोने को मिटाना है तो आप भगवान के लिए रो। रोना नहीं आता तो भगवान आप सत्य हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो, फिर भी हम असत में, जड़ में, दुख में गिरे जा रहे हो। मावली आप तरस खाओ, हे भगवान दया करो। अरे महात्माओं की तो क्या बात बताऊं, ऐसे ऐसे महान पुरुषों से मेरा संपर्क रहा तो उनकी याद आती तो भी हृदय। है राम राम राम। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बने तो रघुनाथ से और बिगड़े तो भले बिगड़े रघुनाथ से, पूरी बिगड़े। प्रीति करो तो भगवान को, लड़ाई करो तो पूरी भगवान से ही करो, भले बिगड़े तो भगवान से बिगड़े, क्या कर लेंगे। भगवान से लड़ाई करो। तुकाराम लड़ाई करते नामदेव, वारे वाह दीन दयाल नाम ठेवले है, कुठे दीन तान दयाल ता, दीन तो आम्ही आहे दर्शन देते नाही, तुमचं ज्ञान देते नाही, दीन दयाल बोर्ड लगा लेते, बोर्ड टाकून द्या। विठ्ठल को बोलते तुकाराम नामदेव, भगवान के साथ क्या क्या दिल लगी कर लेते। तो एक महात्मा थे, उनका आश्रम है बड़ौदा और गोधरा के बीच, बास का जगह पड़ता है, ताजपुरा, नारायण बापू उनका नाम। इधर देवलाली में भी रहते थे कभी एकांत में, रतिलाल पटेल उनकी व्यवस्था करते थे। जिसने नारायण बापू देखा सुना है तो हाथ ऊपर करो, है ना, इतने गवाह है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम कहाँ रहते? मैं क्या आबू की गुफा में रहता हूँ, कभी इधर। तो बोले आबू देखने अपने चलेंगे। तो फिर वो अहमदाबाद आश्रम में आए, हम उनके साथ गए। आबू की एकांत गुफा देखकर राजा नल ने तपस्या किया था, वही गुफा थी। तो मेरे को बोले मेरे को रहने दोगे? मैं क्या नहीं। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ना, वो सीएम बने थे उनके आशीर्वाद से, फिर राष्ट्रपति भी बने थे उनके आशीर्वाद से। तो मेरे को बोले रहने दोगे? मैं क्या नहीं। तो मेरे सामने देखने लगे। मैं क्या देखते क्या हो? बोले एकांत है, इधर जरा रहने की इच्छा होती है। मैं क्या मैं नहीं रहने दूंगा। ऐसे देख वो सोच भी नहीं सकते कि मैं ऐसा रूखा जवाब दूंगा। मैं क्या गुफा तो आपकी और मैं आपको रहने दूं? आप मेरे को रहने दो तो ठीक है, नहीं तो आप ही की है। अरे बोले अच्छा अच्छा। तो फिर हम उसी गुफा में दोनों रहे। 25 बाय 8 का होगा लंबा पत्थर, और थोड़ी दीवार लेके गुफा जैसा बना था। तो लेटे रहते, कभी दूध पे रहते थे। हे भगवान दया कर, प्रभु दया कर, बस ऐसे ही बोलते। जब करते ध्यान करते दया कर। एक दिन दूध बूध पी के लेटे और जरा सा नींद जैसा माहौल हुआ, दया करने। तो मैं भी जरा जलपान करके लेटा था। 10-5 मिनट लेटने से पाचन अच्छा हो जाता। मैं उठा और बड़ी बड़ी आंखें दिखा के वो लेटे थे। मैं क्या क्या दिन रात चिल्लाते रहते दया कर दया कर? वो कोई तुम्हारा नौकर है क्या? दया कर दया कर, उसकी मर्जी, जब चाहेगा करेगा दया, करे ना करे अभी क्या कोई कमी है? मेरे सामने देखने लगे। ऐसा देखे कि मैंने जो रुबाब वाला मुंह बनाया था ना, वो मेरा रुबाब टूट गया। हंस गया। फिर बोले लुच्चे हो। तो ऐसा है कि
हो तो मित्रता भगवान से, लड़ाई हो तो भगवान से, प्रीति हो तो भगवान से, या तो भगवान के प्यारों से। बाकी की जगत की प्रीति तो जगत जाल में ही डालती है। और तुकाराम से द्वेष किया शिवोबा कासर की पत्नी ने, शिवोबा कासर ने द्वेष किया तभी भी तर गया। हरिभाई जूस वाले ने मेरे यश देखकर मेरे को उड़ाने का प्लानिंग बनाया, निद्रा आराम हुई, मेरे पास आए तभी भगत भी बन गए। तो बिगड़े बने तो रघुनाथ से, बिगड़े तो पूरी बिगड़ जाए भले, लेकिन भगवान से। ऐसे आप आज पक्का कर लो, या तो भगवान से लड़ो। अंधाधुंधी सरकार है भगवान के यहाँ, कोई कायदा कानून नहीं है उधर, मानुषी कानून नहीं चलता, अंधाधुंधी चलती है। तुलसीदास ने बोला भगवान तुम्हारे यहाँ अंधाधुंधी है। बोलो कितने समर्थ है और कितनी कितनी बातें सुनते। अंधाधुंधी है सरकार, रीझ बजो या खींच, उल्टे सीधे उगेंगे खेत में फेंके बीज। रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। भगवान को रीझ के भजो या खींच के भजो, लेकिन चिंतन तो भगवान का ही होता है ना, चलेगा। रीझ के भजोगे तो रस आएगा, खींच के भजोगे तो उनका चिंतन तो होगा, लेकिन रस ऐसा नहीं आएगा जल्दी। बोले रीझे देने लंक, रीझ गए तो विभीषण को लंका दे दिया, और खींचे दीने परम पद, रावण पर खींच गए तो परम पद दे दिया, वैकुंठ दे दिया। और विभीषण पर रीझ गए तो लंका दे दी, फायदा ही है। भगवान को कुछ भी मानो, माता पिता बंधु सखा जो भी मांग, और ये भगवान को मैं, भगवान मेरा चेला लगता है, ऐसा मानने वाले भी बड़े संत हो गए। बोलो अयोध्या में कनक मंदिर है, वहां एक बुजुर्ग आते और भगवान की मूर्ति के सामने देखते, हाथ नहीं जोड़ते, सिर नहीं झुकाते। पुजारी ने कहा आप रोज आते हैं, भगवान को कभी प्रणाम नहीं करते? बोले मैं क्यों प्रणाम करूं, तो आप मंदिर में क्यों आते हैं? बोले दर्शन देने को आता हूं। दर्शन करने नहीं आते। बोले दर्शन तो जो भगवान के भगत हैं वो करेंगे, मैं भगवान का भगत थोड़ी हूं। तो आप क्या हैं भगवान के? मंदिर में आते तो? अरे बोले तुम्हारे राम भगवान है, वो मेरा चेला लगते, मैं तो उनका गुरु। मैं तुम्हारे राम जी का गुरु हूं। अब पुजारी ने ट्रस्टियों को बता दिया, और वो व्यक्ति जाने माने थे। अब ट्रस्टी और दूसरे लोगों ने एक दिन घेर लिया कि पंडित जी तुम बोलते हो भगवान कि तुम गुरु हो, भगवान आपके चेले हैं, ऐसा बोलने से थोड़े होता है, उसका प्रत्यक्ष हमको अनुभव कराओ। बहुत हाथाजोड़ी की, आप आदरणीय हैं, दूसरा होता तो हम मार पीट करके उसको चुप करा देते, लेकिन आपको तो हाथ जोड़ के बोलते कि हमारा संशय दूर करो, आपके भगवान शिष्य हैं, ऐसे हम कैसे माने? भगवान ने आपको गुरु माना है, इसका परिचय दो। ऐसे ही भगवान हमारे चेले लगते थे, ऐसे तो आतताई भी बोलेंगे, विधर्मी भी बोलेंगे, हिंदुओं का भगवान मेरा शागिर्द है, मेरा चेला है, मेरा सर्वेंट है, ऐसा तो क्या होगा? कोई कुछ भी बक दे तो आप इसका परिचय दो। पंडित जी उमा शंकर पंडित जी आप ये कृपा करो। बोले अच्छा। फलानी तिथि को मैं आता हूं, आज दशम है ना, द्वादशी को।
ये मैंने कल्पना किया। हाँ, दशम द्वादशी उसमें नहीं लिखा, तिथि तय हो गई। उनके गले में मोगरे की मोगरे के फूल होते ना, सफेद माला पहनी हुई थी। और राम जी के मंदिर में राम जी के सामने देखा, देखते देखते माला उतारी। आज जो माला उतारी पहराने गए तो भगवान की मूर्ति का सिर झुक गया। तो जैसी निष्ठा से आप भजो, भगवान शिष्य होने को भी तैयार, सेवक होने को। आपका भावग्राही जनार्दना हो, क्योंकि भगवान आपका ब्रह्म स्वभाव है, उसके आगे साकार भगवान भी उसकी ब्रह्म स्वभाव के आगे अपनी लीला माया स्वीकृति दे देते। तो विवेक हो जाए। तुलसीदास कहते हैं, हो वही विवेक मोह भरम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। शरीर को मैं और संसार सुख लेने के लिए ऐसा जो भरम है वो जब भगता है, टूटता है, मोह टूटता है, भरम भगता है, तब भगवान में प्रीति होती है। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा सोई जानिए जाके हृदय विवेक। समझे समझे सब समझदार एक, ना समझ सब एक। वास्तव में समझदार वही है जिसके हृदय में विवेक है कि भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संसार असत है, जड़ है, दुख रूप है, परिवर्तनशील है। आत्मा अविनाशी और जगत विनाशी है। आत्मा नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। जगत अनित्य है, परिवर्तन रूप है, जड़ स्वरूप है। ऐसा जिसको विवेक हो गया। 10 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र में विवेक शक्ति विकसित होती है। इस उम्र में अगर साधन भजन हो तो बाद में भी बढ़ती है। अगर 40 वर्ष के पहले पहले साधन भजन नहीं होता तो कोई बड़े जूते मिले और विवेक हो जाए, जग जाए, काक ताली न आए तो अपवाद है। वरना 10 साल से 40 साल तक विवेक के केंद्र विकसित होते हैं। जिनकी कम विवेक शक्ति बड़ी है, विवेक इतना नहीं है भगवान में प्रीति करने का, भजन करने का, संसार की आसक्ति है। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। पत्नी ने फूं करके बुरी दुर्गंध सुगाई, आंखें दिखाई, अथवा पति ने नाश नहीं ली, फिर भी ऐसे जो लोग हैं विवेकहीन, उनको नाइजीरिया के बंदर से सीख लेनी चाहिए। नाइजीरिया में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इंजीनियर था। वो गवर्नमेंट के जो काम रखते हैं ऐसे लोग उस इंजीनियर को भोज पे बुलाते। उस इंजीनियर ने एक बंदर पाल रखा था। एक दिन अपने साथी बंदर को ले गया तो वहां पेग पीते थे। तो बंदर नकल करता है, तो सब लोग पेग पी रहे थे। उस इंजीनियर ने बंदर को भी पेग पिला दिया। अब बंदर की खोपड़ी तो छोटी, तो कितना पचा है, फिर एक दो घूंट और दे दी। थोड़ी देर में बंदर को तो नशा चढ़ा और है कूदम कूद है, आदमी तो बके, ये तो कूदे इधर से उधर। नाइजीरिया का ये बंदर ऐसा कूदा कूदा, परेशान हुआ, सिर पटके क्या करे। 1-2 दिन बीमार रहा। फिर कुछ समय के बाद, सरकारी काम है ना, कहीं पुलिया बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, तो चीफ इंजीनियर साहब थे। तो बिल्डर लोग उनको भोज पे बुलाकर उनसे साइन करवा देते। अमलदार, नेता, पुलिस ऑफिसर, उनको भोजन के आमंत्रण बहुत होते हैं।
अब मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना, बुद्धि मारी जाती कि हम साइन करके देश का कितना बिगाड़ते, कर्तव्य से कितना च्युत होते, असत का आश्रय लेते। तो दारू पीने के बाद बुद्धि विवेक से गिर जाती। वो बंदर को ले गए तो वहां भी भोज में तो वाइन था, विस्की वाइन तो नॉर्मल था। नाइजीरिया की बात है, घटित घटना है। हाँ, पेग सब पी रहे थे तो बंदर को जरा यूं कर तो बंदर मुंह घुमा दिया, क्योंकि 2-4 दिन पहले उस प्याली से क्या हालत हुई थी बंदर को याद था। फिर मंकी मंकी जैकी यूं कर, तो उसने यूं कर दिया जैकी ने। आजकल तो बेटों का नाम भी जैकी रख देते बंदर जैसे। हमारा एक ड्राइवर भी जैकी है, सीए पढ़ रहा है लेकिन है जैकी। उसने क्या करा, वो पेग की प्याली लेके अपने इंजीनियर साहब के मुंह पे मारी और दूसरी बोतल उठा के धड़ाधड़ सब शराबियों को ठोकी। ऐ शराबियों को दूसरे किसी से कुछ न समझ में आए तो कम से कम नाइजीरिया के बंदर से तो सीख लो कि शराब पीने से नुकसान हुआ तो फिर नहीं पीना। शराब पीने से बुद्धि मारी गई, तबीयत खराब हुई। नाइजीरिया का बंदर जितना जानता है, शराबी भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना तो तुम जानकार बन जाओ। कबीर जी बोलते हैं, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। जितना ये दुर्गति करने वाली चीजों में प्रीति है, उससे अगर भगवान में हो जाए तो कोई दुख आपका पल्ला नहीं पकड़ेगा, चिंता आपके सामने टिक नहीं सकती। देखो दुख कैसे होता है पता है? एक तो बाहर से दुख का निमित्त होता है, ठंडी बहुत लग गई, गर्मी लग गई, बारिश आ गई, पर्वत टूटा, सड़क खराब हुई, फलाना हुआ, ये बाहर का दुख का निमित्त हुआ। नौकरी धंधा छूट गया, अथवा साहब ने डांट लिया, अथवा मैम साहब रूठ गई, बाकी का सब तुम मिला देना कचरा पट्टी, बाहर के निमित्त दुख होते हैं। दूसरा होता है निमित्त दुख से दुखाकार वृत्ति पैदा होती है। यो दुखाकार, कोई मर गया अथवा न चाहते थे तो बेटी जन्म गई, कुल मिला के आप जो नहीं चाहते उसके विपरीत हो गया, अथवा आप जो चाहते वो हट गया, इससे दुख होता है। ठीक है, तो दुख का निमित्त बाहर होता है। फिर दुखाकार वृत्ति अंतःकरण में होती है, और मैं दुखी हूं ऐसा अज्ञान से उसमें आप गहरा गोता मारते, तब दुख आपको सताता है। दुख का बाहर निमित्त आए और वृत्ति में हो भगवान के दुख देकर हमारी शुद्धि करने वाले, दुख में सावधानी बरतने का और सुख में उदारता देने वाला तुम्हारी लीला है। ऐसे करके देखोगे तो राम जी यूं हाथ लिए हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे, अथवा कृष्ण मक्खन का पिंडा दिखा रहे कि हृदय को मलकर दुख बुख की चोट काय को लगे, अथवा शिव जी समाधि में कि निश्चिंत रहे ये भी बीत जाएगा, अथवा गुरु मूर्ति को देखे, गुरु बोलता है कि अरे तेरी निंदा तेरा दुख क्या है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आए, ऐसा कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आए। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, सुख आए दुख आए अपनी परमात्मा में मति बनाओ, गुरु जी ऐसा बोल रहे। आप ऐसा चिंतन करोगे तो दुख का निमित्त बाहर आएगा, दुखाकार वृत्ति भीतर बनेगी। लेकिन मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी का सिग्नेचर नहीं करोगे तो दुख आपको कुछ नहीं कर सकता है। लो आप साधु बन गए। एक संत को बोला, महाराज आप दुखी होते हैं? बोले नहीं। सुखी होते? बोले नहीं। क्यों? आप संसार में रहते सुख दुख नहीं आता है? बोले आता तो है, लेकिन इन लोफरों के साथ हम हाथ मिलाकर मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं ऐसा हम नहीं सोचते। हम तो गुरु महाराज के ज्ञान के साथ हाथ मिलाकर रहते, दुख आते चले जाते, सुख आते चले जाते।
अरे रात्रि को कुत्ते भौंकते आपने सुना है कि नहीं सुना है? फिर क्या कुत्ते भौंकते तो क्या आप घर का खाना पीना ये सब छोड़ जाते क्या? खाने लगते पीने लगते, वो भौंक भौंक के थक जाते, ऐसे ही आते आते थक जाते। हम अपना काम करते जाए, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद। मैं दुखी हूँ, मुलगा नहीं है, मैं दुखी हूँ, मुलगा कहना नहीं मानता। अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, अपना प्रयत्न करो। दुखी होना, मुलगा मानेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? ये सब अपनी तुच्छ मति के कारण दुखी सुखी होते। और संत के पास आकर भी बंदरी जैसा मुंह बनाते हैं। तो मेरे को तो ऐसा आदत पड़ गया, कोई भी बंदरी जैसा मुंह बनाता है, मैं कहता हूँ इसको बाहर ले जाओ, फिर दूसरे सब सुधर जाते हैं। नहीं तो कितना बंदरी जैसा मुंह बनाए। ऐसे रोने का मुंह बनाए तो अभी बनाओ, भगवान के लिए रो, तो सारे रुदन सदा के लिए मिट जाते। चलो अभी थोड़ी देर भगवान के लिए रोते अपन। बोले वाह वाह ब्रह्मना कैसे आया, आप तो हंस रहे। नहीं नहीं, वृंदावन में उच्च कोटि के महात्मा हो गए। हाथी बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ के चरणों में तो इंदिरा गांधी मत्था टेकती, उनकी गोद में सिर रख के शांति पाती थी। तभी इंदिरा का इतना बोलबाला हुआ। नहीं तो इंदिरा जैसी तक कई माई आई धरती से चली गई। किसी न किसी राजनेता का यश या नाम टिकता है तो उसके पीछे सच्चे संत का आशीर्वाद, स्वाभाविक कृपा होती है। सच्चे संत वही होते जिनका सत्य में, चित्त में, आनंद में स्थिति है। असत जड़ दुख का उपयोग करते, उसमें स्थिति नहीं करते, वो सत्पुरुष होते। सतपुरख पिछानिया सतगुरु ताखा नाम। सच्चिदानंद को पिछाना अपना आत्मा है, उसी को सतगुरु बोलते। तिस संग सिख उधरे नानक गुणगान। ऐसे का संग करके ऐसी में शरण में जाके वो सिख सेवक सुधर जाता है, उधर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह कह कबीर वा संत की हम चरणन की खे। भगवत ज्ञान सुनो। तो भगवत ज्ञान सुनने के लिए शिव जी पार्वती को अगस्त आश्रम में ले जाते। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के यहाँ वनवास के समय भरद्वाज, अत्रि ऋषि आदि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुने। तो हरि बाबा ने कहा अरे भगवान के लिए नहीं रोते? तो बोले बाबा आता ही नहीं रोना। बोले क्या रोना नहीं आता? पैसे के लिए रोना आता है, पत्नी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। बोले भगवान के लिए रोना नहीं आता। तो इतना कठोर हृदय है, भगवान के लिए रोना नहीं आता तो भगवान को बोलो ऐसा कठोर हृदय दिया, मैं क्या अपराध किया हूँ, मुझे माफ करो, माफ करो। ऐसा करोगे तभी भी भगवान दया करके तुम्हारा हृदय द्रवीभूत कर देंगे। भक्त लोग तो बोलते कि मेरा हृदय कठोर है, अभी तक आंसू नहीं आते। एक बार अखंडानंद फिल्म देखने गए, रामायण परक फिल्म। वैसे जाते नहीं थे, कोई ले गया कि राम जी की है, रामायण पर फिल्म है, गए तो देखे कि राम जी लक्ष्मण के विरह में और श्री लक्ष्मण की मूर्छावस्था में राम जी ऐसे रोए। वो तो पिक्चर के राम थे, लेकिन ऐसे वो पिक्चर के राम रोए कि उनका पेट नाभि ऐसी दब जाए कि पीठ और नाभि एक हो जाए और आंसू ऐसे बरसाए। एक्टर राम, सीता के लिए भी एक्टर राम ऐसा सिर पछाड़े कि अखंडानंद स्वयं भी रोने लग जाए। बाहर आए तो बोले बड़ा आनंद आया। अब रो के तो निकले, लेकिन वो भगवान जी के लिए देखा तो आनंद आया। अखंडानंद ने कहा बड़ा आनंद आया। पिक्चर देखते नहीं थे और राम जी की पिक्चर समझ के गए तो राम जी विलाप कर रहे, तो उनके विलाप देखते देखते हम तो भूल ही गए कि पिक्चर है, वो एक्टर की एक्टिंग है। तो हम तो वो राम जी के विलाप पर ऐसे हम भी विलाप कर रोए। भाई लक्ष्मण मैं क्या मुंह ले जाऊंगा, भैया भैया मेरे कारण जरा सी आंख खोल दे। अनुज तेरा
मेरा राम तुझे प्रार्थना करता है, अनुज आंख खोल। लक्ष्मण मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, मेरा क्या अपराध हुआ। अनुज क्या इतनी गहरी नींद में सुन नहीं पाते। अनुज लखन राम के प्रिय तू उठ, राम के नाम उठना, शिव जी की कृपा से उठ। अनुज से भगवान को कहो प्रभु तुम्हारी कृपा से हमें भी उठाओ, इस अज्ञान मूर्छा से उठाओ। अनुज को उठाने वाले हम भी तुम्हारे कृपा पात्र बने, दया करो प्रभु जी, दया करो। हमारा हृदय तुम्हारी प्रीति के लिए, तुम्हारी भक्ति के लिए, तुम्हारी स्मृति के लिए पिघलता नहीं। हम पाप आत्मा संसार के धन के लिए रोते हैं तो रोना मिटता ही नहीं, सत्ता के लिए रोते हैं, कई जन्मों तक रोते रहते हैं। दुन्वी चीजों के लिए जो रोते रहते हैं उसके बदले में भगवान के लिए जो रोते हैं तो दुन्वी चीजों के लिए रोने का प्रारब्ध उनका भक्ति में बदल जाता है। मेटत कठिन कुअंक बाल के, उनके भाग्य के कुअंक मिट जाते। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, भगवान के चरणों की प्रीति के बिना ये जीवात्मा की तपन नहीं मिटती है। जठरा तपाती है तब द्रव्य हड्डियों के रूप में बदलता है। माँ के गर्भ में तप तप के आए और संसार में भी तप रहे। आप हम पर तरस खाओ प्रभु, तुम्हारी भक्ति दे दो, तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम्हारे लिए दो आंसू दे दो दाता। हे वासुदेवा, हे पांडुरंगा, हे अंतरात्म देवा, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। ए मेरे प्रभु, ए मेरे पांडुरंगा, ए मेरे विठल, ए मेरे गुरुदेव, हे परमेश्वर, तू मेरे ख्वाबों में आ जाओ, प्यार भरा पैगाम लिए। संसार मतलब का है, ये संसार दुखालय है। इस दुखालय को हम सुखालय मानकर भटक भटक रहे। ए सुख स्वरूप, ए चैतन्य स्वरूप, ए करुणा कृपा के दाता, राम 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 हाय राम। रघुवीर में तनु तजी राहु गयो सुरधाम। दशरथ राम राम करते हुए आंसू बहाते बहाते सदगति को प्राप्त हो गए। मीरा विठल तेरे लिए रोती है, कभी हंसती है, कभी नाचती है। संसार के लिए रो नाचता मीरा का हट गया, तू मिल गया प्रभु। वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित जो भगवान को प्रार्थना करते करते जिनकी वाणी गदगद हो जाती, हृदय द्रवित हो जाता है। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम। कभी कभी भगवान को प्रीति भाव से याद करके हंसता है तो कभी विरह अग्नि में सारे पाप मिटाकर रोने के मधुर आंसू बहाता है। ऐसा भक्त कभी उसमें हिलचाल होने लगती है, प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी होती, तो कभी क्रियाएं और मुद्राएं होने लगती है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम। रुदति भीक्षणम हसति क्वचित
भयंकर रुदन फुट निकलता है तो कभी हंसी उभर आती। विलज्जे उद्गायंती, लज्जा छोड़कर गुनगुनाने लगता है, नाचने हंसने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। नारद चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी बहता हुआ चित्त रुकता नहीं, रोने का तांता चल पड़ता है। परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने हिलने आदि लगता है, तो कहीं कहीं नाचने लगकर फिर चुप हो जाता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने चित्त को, अपने तन को, अपने रक्त के कणों को पवित्र करता है, बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाले वायुदेव के साथ उसके सद्भाव वातावरण को पवित्रता का दान करते। मेरे भैया उद्धव, जो भगवान के लिए रोता है, बैठता है, ध्यान करता है, वो अपना तो मंगल करता है, लेकिन वातावरण को मंगलमय बना देता है। मंगल भवन अमंगलहारी, सारे मंगलों के मूल और अमंगलों के हरता, सूर्य जैसे अंधकार के हरता है। ऐसे भगवान तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी पुकार, तुम्हारे लिए रुदन सारे अमंगलों को हर लेता है। किसी के घर मृत्यु हो गई हो, लोग रोए हों और चुप बैठे हों रोकर, वो रोकर उठे हों और तुम बोलो कैसा मजा आया, तो वो लोग आंखें दिखाएंगे। लेकिन भक्ति के रस में, भगवान के विरह में जो प्यारे भक्त आंसू बहाते हैं, और जब सत्संग से उठते तुम उनको पूछो कैसा रहा, बोले आज तो बहुत मजा आया, आज तो बहुत अच्छा लगा। राम जी की पिक्चर देखकर अखंडानंद खूब रोए और बाहर निकले, पूछा कैसे हो? अरे आज तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। संसार का रुदन तो दुखी करता है, दुख में डालता है, मूढ़ता में डालता है, लेकिन भगवान के विरह में जो रुदन है, जो प्रीति है, जो पुकार है, जो दो आंसू है, उन मोतियों से भी अनमोल है। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम,